हे फैमिली, फिलॉसफी चिंतन का विषय है। ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर चिंतन का विषय है। इसमें चिंता की जाती है। चिंता यानी वो टेंशन वाली चिंता नहीं, एनालिसिस, थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना, किसी सब्जेक्ट के बारे में गहराई से सोचना, ये वाला चिंतन। और आर्ट भी चिंतन का विषय है। आर्ट में भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। आर्टिस्ट का थॉट हो या उसके काम करने की प्रक्रिया, हर चीज के बारे में चिंतन करनी पड़ती है। एक थॉट के लेवल पे बहुत ज्यादा घुसना पड़ता है। लेकिन आर्ट में तब तक गहराई नहीं आएगी जब तक आप उसको प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा काम उसके ऊपर नहीं करोगे। आज की सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही है। जितने भी स्टूडेंट के साथ मैंने पास्ट में ट्रेनिंग दी है, या फिर जब मैं भी शुरुआत के दौर पे, हालांकि जिंदगी भर सीखते रहना है, हम सब स्टूडेंट्स हैं अपनी अपनी लाइफ में। लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी सीखने की, तो ये गलती मैं भी बहुत ज्यादा करता था कि मैं ये सोचता था कि जैसे अपना एक स्टाइल डेवलप करना होता है, आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, बड़े आर्टिस्ट ये होते हैं, वो होते हैं। सुनने में बहुत सारी चीजें आती थी जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट इतना ज्यादा हो जाते हैं कि हम उन सब वर्ड्स के ऊपर ज्यादा सोचने लगते हैं कि आर्ट ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे ये होता है। आर्ट में तो आर्टिस्ट की आत्मा बोलती है। मतलब बात गलत नहीं है, बात है। लेकिन उस सोच में जो भी हम क्या होता है, अपनी अपनी लाइफ में एक फिलॉसफी ऐड करते हैं अपने तरफ से। हम जो भी डेली लाइफ में जीते हैं अपनी लाइफ को, या जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग अपनी अपनी फिलॉसफीज लेके आते हैं। और ये जो भी चीज़ आप सुनते हो कि आर्टिस्ट की सोच ऐसी होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया पिछले कुछ दिनों में, बहुत सारे कमेंट्स भी आए इस तरीके के कि सर आर्टिस्ट सोचते कैसे हैं, क्या थॉट होता है। वो आपको बताने से नहीं आएगा, वो आपको खुद फील होएगा तब जब आप खुद प्रैक्टिकली पहले, सबसे पहले अपने काम के ऊपर बहुत ज्यादा इतना वर्क कर चुके होगे कि किसी की सोच को अगर आप सुनते भी हो तो आप उसको कनेक्ट कर पाओ एक्चुअल में। मैं कितना भी बता दूं कि पैर में ना चोट लगती है तो ना इतना दुखता है, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, आपको वो सुन के भले आपको कितना भी आप सोचने की कोशिश करो, जब तक आपको एक्चुअल में पैर में चोट नहीं लगेगी आप फील नहीं कर पाओगे कि चोट लगने का दर्द क्या होता है। जब तक आपका एक्चुअल में दिल ना टूटा हो, आपको दिल टूटने का दर्द समझ में नहीं आएगा, भले कितना भी आप इधर उधर से ज्ञान ले लो। एक्चुअल में जो आदमी का दिल टूटता है वो समझता है कि दिल टूटने का दर्द क्या होता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ऐसे ही जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आदमी उससे गुजरता है वही समझ सकता है। हम लोग कितना भी बोले कि यार वो उसने सुसाइड कर लिया, वो तो कमज़ोर आदमी था, अरे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, वो तो कमज़ोर आदमी था, ऐसा नहीं है भाई। जो जो करता है वही जानता है कि उसके अंदर क्या बीत रही थी, कितना दर्द से वो गुजर रहा था। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग पहले समझें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस चीज़ों के वजह से आदमी के अंदर ऐसे ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, और क्यों इतना पेन होता है किसी को मेंटली या फिजिकली जो भी। और वो हम तब तक किसी को जज नहीं कर सकते जब तक हम उसको फील ना करें। और इसीलिए आर्ट में जब आप बोलते हो कि आर्टिस्ट की सोच क्या है, आर्टिस्ट का थॉट क्या है, आप तब तक उसको फील नहीं कर सकते जब तक आप प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा काम ना करें जिसके दम पे आप ये सोचें कि हाँ ये ऐसी जर्नी होती है, ये करना पड़ता है। वो स्ट्रगल्स होने ज़रूरी हैं, वो एक्सपीरियंसेस होने ज़रूरी हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत होनी ज़रूरी है। तो इसीलिए इस विचार के साथ आज का जो स्केच विथ मी है उसको शुरू करते हैं। ये थॉट्स भी ज़रूरी थे, मुझे इतने सारी बातों को बोलना भी ज़रूरी था कि हम दोनों यहाँ पे बातें करें इस वीडियो के माध्यम से इन विचारों के ऊपर। क्योंकि ये सारे जो सेशंस हैं स्केच विथ मी के, यहाँ पे उद्देश्य यही है कि इस पूरे सेशन में आप बने रहो, इस वीडियो को देखो फुल स्क्रीन मोड में। ये मत देखो कि 5 मिनट की वीडियो है, 30 सेकंड की वीडियो है। प्रैक्टिकली साथ में मेरे साथ साथ स्केचिंग करो, एक्चुअल में पेन निकालो, पेंसिल निकालो, पेपर निकालो, काम करो। और भी जो लेसन आते हैं उसको देखो, सिर्फ देखो नहीं, नोट्स बनाओ, डिटेल में उसके नोट्स बनाओ, उसके ऊपर डिटेल में रिसर्च करो, एक डिटेक्टिव जैसा माइंड डेवलप करो कि यार ये पॉइंट है तो ऐसा कैसे होगा, ये क्यों होगा। वो सारी चिंतन, वो सारे थॉट्स होने ज़रूरी हैं, और वैसा ही प्रैक्टिकली काम भी होना ज़रूरी है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का स्केच विथ मी। एंड एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा भी ज़रूर स्केच विथ मी, एक एनर्जी के साथ, ताकि उसी एनर्जी के साथ आप पूरे सेशन में बने रहें और सब कुछ डिस्ट्रैक्शन छोड़ के काम करें आज इस लेसन को देखते हुए। ओके, शुरू करते हैं आज का ये स्केच विथ मी एपिसोड। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लियोपार्ड जो पेड़ पे सोया हुआ है, बहुत ही बेसिक शुरुआत कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और ना देखो, यहाँ पे एनिमल की ड्राइंग हम कर रहे हैं, अलग अलग स्केच विथ मी के एपिसोड्स आते हैं, अलग, हर बार मैं अलग अलग सब्जेक्ट लेने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर मैं फिगर ड्राइंग मुझे अच्छे लगते हैं, ह्यूमन फिगर, लेकिन यहाँ पे एनिमल ले रहा हूँ। और
इस तरीके से बीच बीच में थोड़े अलग सब्जेक्ट लेने से ना एक इंटरेस्ट तो आता ही है कि मजा आता है, चलो यार कुछ नया सब्जेक्ट लिया मजा आएगा, लेकिन ये भी होता है कि हम थोड़ा सा अपना पैटर्न को ब्रेक करते हैं। क्या होता है कि जब आप बार बार ह्यूमन फिगर बना रहे हो, बार बार मेल फिगर बना रहे हो, बार बार फीमेल फिगर बना रहे हो, तो आपका दिमाग वहीं, मतलब आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ इस तरीके से लाइन बनने वाली है, ऐसा जेस्चर आने वाला है, तो एक पैटर्न बन जाता है। ओके, बार बार आप सेम रास्ते से अपना स्कूल जा रहे हो, अपने घर जा रहे हो, या फिर अगर मान लो जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी क्रिएटिविटी के ऊपर, तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट था कि पैटर्न ब्रेक करने में क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। तो अगर आपके घर जाने का 4 रास्ता है, तो हर हर बार आप अगर अलग अलग रास्ता लोगे और हर बार सोचोगे कि आज इससे नहीं इससे जाऊंगा, तो थोड़ा सा पैटर्न ब्रेक होता है, क्योंकि हर हमारा आदत पड़ा होता है कि हर बार एक ही रास्ते से जाएंगे और हम बिना सोचे समझे सब कॉन्शियसली उसी रास्ते को लेते हैं। तो इसीलिए सब कॉन्शियसली मेरे दिमाग में भी बार बार आता है कि चलो फिर से फिगर बनाए, चलो फिर से फीमेल फिगर्स में लूँ, क्योंकि फीमेल फिगर्स वगैरह ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, क्योंकि उसी तरीके से मैंने जब स्टडी करनी शुरू की थी, इंटरनेशनल आर्टिस्टों को फॉलो करना शुरू किया था, तो वही ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाता है और वो इंटरेस्टिंग भी लगता है, ज़्यादा उसमें डायनामिक पोजेस भी मिलते हैं, तो इसीलिए आदत बन जाती है, कंफर्ट आ जाता है, ज़्यादा अच्छा लगने लगता है एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर काम करना। तो इसीलिए बीच बीच में पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, बीच बीच में थोड़ा सा फ्रेश माइंड को लाने के लिए, बीच बीच में थोड़ा डिफरेंट करने के लिए, बीच बीच में कुछ अलग करके, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा हम अपने आप को चैलेंज भी कर सकें, तो इन सब कारणों की वजह से यहाँ पे हम सब्जेक्ट मैटर को बदलते हैं। और ये सारे पॉइंट्स इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी आपका एक थॉट डेवलप होगा। कई बार आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो, तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको पता होंगे तो आप समझोगे कि क्यों हम अलग सब्जेक्ट लेते हैं, कई बार क्यों हम पैटर्न को ब्रेक करते हैं, क्योंकि पैटर्न ब्रेक करने से क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। एक ही चीज करते करते हमारा आदत पड़ जाता है उसको करते रहने का सब कॉन्शियसली, फिर हम कॉन्शियस डिसीजंस लेने कम कर देते हैं। तो इसीलिए सब्जेक्ट मैटर को यहाँ पे मैंने चेंज किया। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ मैं लाइंस बना रहा हूँ और सिंपल शेप्स बना रहा हूँ। चेहरे के लिए मैंने शुरुआत जैसे किया था ओवल शेप से, पेट पूरा एक ओवल है, ठीक है, पूरा पेट यहाँ पे ओवल है, जो पैर हैं वो सिंपल लाइंस। ओके, तो आदमी हो, जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, बनाने का जो बेस होता है वो सेम ही होता है। ओके, बेस इन द सेंस कि जिस तरीके से आप ह्यूमन फिगर को बनाते समय सोचते हो, वही आप एक जानवर को बनाते समय भी सोचोगे। सोच के लेवल पे जो बेसिक टेक्निक्स हैं, ओके, जो बेसिक बेस जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे। टेक्निक्स तो चलो फिर भी बदल जाती हैं, कोई अलग टेक्निक बना रहे, अलग टेक्निक्स बना रहे, टेक्निक्स बदल सकती हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं। और प्रिंसिपल्स को ही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रिंसिपल्स का मतलब वो चीज़ें जो हर जगह लागू होती हैं, जैसे कि प्रपोर्शंस की मैं अगर बात करूं या फिर लाइंस की बात करूं, तो आप आदमी बनाओ, बंदर बनाओ, घोड़ा बनाओ, कुछ भी बनाओ, लाइंस तो वही रहेंगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि घोड़ा बना रहे हो तो दूसरी टाइप की लाइंस बनाओगे या दूसरे तरीके के प्रपोर्शन को आप प्रपोर्शन को चेक करोगे। भालू बना रहे हो तो थोड़ा तरीका बदल जाएगा प्रपोर्शन चेक करने का, ऐसा नहीं होता। जो भी कुछ भी बनाओ, प्रपोर्शन को चेक करने का तरीका वही रहेगा, लाइंस वैसे ही रहेंगी। लाइन की क्वालिटी के ऊपर जो हम फ्यूचर में काम करते हैं, तो कुछ भी सब्जेक्ट लो आप, वही रहेगा। जो रिदम है वो वही रहेगा। जो शेप्स ले रहे हो, सर्कल बना रहे हो, ओवल बना रहे हो, उस तरीके से अगर आप किसी ड्राइंग को बना रहे हो, स्ट्रेट लाइन में बना रहे हो अगर मान लो, या शेप्स में बना रहे हो, कुछ भी करो, हर जगह वही रहेगा। तो आपको वो सीखना है। आपको ये नहीं सीखना है कि जानवर को अलग से, जैसे कई सारे लोग का कमेंट्स आता है, सवाल आता है कि सर हमें ना एनिमल ड्राइंग सीखनी है, स्पेसिफिकली एनिमल ड्राइंग, हमें ना पोर्ट्रेट को ही सीखना है और कुछ हमें नहीं सीखना है, हमें फिगर सीखना है, दुनिया जाए भाड़ में, हमें तो फिगर ही सीखना है और कुछ हमें पसंद ही नहीं है। जबकि उनका बेसिक स्टिल लाइफ भी नहीं बन रहा होता है। और यही प्रॉब्लम आ जाती है थॉट के लेवल पे, कि आपका जो सीखने की सोच है वहीं पे आप गलत कर रहे हो, क्योंकि इस तरीके से कोई भी चीज सीखी नहीं जाती है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मेरे को एनिमल को ड्रॉ करना पसंद है, मेरे को पोर्ट्रेट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा फिगर ड्राइंग मुझे ज़्यादा पसंद है, मुझे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है, मुझे एनिमल्स को बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे लैंडस्केप बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये बोलोगे समझ में आता है। लेकिन जब आप ये बोलते हो कि मुझे और कुछ नहीं सीखना है, मुझे सिर्फ पोर्ट्रेट सीखना है, मुझे और कुछ नहीं सीखना है, मुझे सिर्फ एनिमल ड्राइंग सीखनी है, तब वहां पे आप मात खा जाते हो। क्योंकि वहीं पे सभी बिगनर्स गलती करते हैं, ये जानने में कि आपको जो सीखना है वही डायरेक्टली नहीं सीखा जाता, उससे पहले बेस लेवल पे काम किया जाता है। मुझे पता है कि आपको दौड़ना पसंद है, लेकिन दौड़ने के लिए खड़े होना तो सीखना ही पड़ेगा ना। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे खड़े होना, चलना, ये सब मुझे मजा नहीं आता, मुझे तो दौड़ना ही सीखना है। ओके, मुझे साइकिल चलानी सीखनी है, भले मुझे चलना नहीं आता हो,
तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। और इसीलिए ये सारे पॉइंट्स को मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बार बार नए नए स्टूडेंट्स देखते हैं, नए व्यूअर्स देखते हैं, नए लोग देखते हैं वीडियो को, तो वापस से उनके मन में, नए लोगों के मन में फिर नए नए वही सेम सवाल आता है कि यार नई चीज़ें सीखनी है लेकिन बेस लेवल पे काम नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं हाथी बना रहा हूँ, लेकिन हाथी बना रहा हूँ ये सोच के हाथी नहीं बना रहा हूँ। हाथी बना भी रहा हूँ तो बेसिक वही शेप है, वही सर्कल है, वही कर्व है, वही लाइन है। स्ट्रेट लाइन की टेक्निक्स भी मैंने पहले के कई सारे लेसन्स में शेयर की है, तो वहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन में कर रहा होता हूँ। यहाँ पे मैं कर्व ऐड कर रहा हूँ। कर्व थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में, इसलिए स्ट्रेट लाइन ज़्यादा ईजी होता है। लेकिन धीरे धीरे जब आपका प्रपोर्शन इंप्रूव होगा, धीरे धीरे जब आप ओवरऑल एक पिक्चर को देख के समझने लगोगी, हाँ यहाँ पे सर्कल आ रहा है, यहाँ पे सिलेंडर बन रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल जैसा फील आ रहा है, तो जब आप बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग आपकी आ जाएगी तो आप कर्व के साथ भी काम कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन फिर वहाँ पे ज़रूरी नहीं रह जाती है। बिगिनिंग में स्ट्रेट लाइन ज़्यादा हेल्प करती है, और शुरू में आपको कभी भी डिफ़िकल्ट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट से स्टार्ट करने में खतरा है। क्या खतरा है? जान का खतरा नहीं है। खतरा ये है कि जब आप डिफ़िकल्ट चीज़ से शुरू करते हो ना, तो अब क्या, सब आदमी मतलब आदमी औरत जो भी, हर इंसान का एक पर्सनालिटी अलग होता है। कई सारे लोग बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं अगर उनका कोई चीज़ नहीं होता है तो। और क्योंकि हर किसी के पास एक पर्सन नहीं होता कि उसको हर समय वो इंस्पायर करे या बताए कि कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है, या तुम गड़बड़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, सब गलत करते हैं, वो ठीक हो जाएगा। कई लोग अकेले रहते हैं और अकेले अकेले में टेंशन ले लेते हैं और फिर गलती करते ही उसको छोड़ देते हैं काम करना। तो इसीलिए जब कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेता है और उससे वो नहीं बनता है, तो वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है ये सोच के कि यार मुझसे नहीं ही होगा। लेकिन ये समझना पड़ेगा, और ये गलती मेरे से भी होती थी। मैं बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट ट्राई करता था, लेकिन फिर वो नहीं बनता था, तो लगता था यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा टफ है, मेरे से नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि डिफिकल्ट लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत इजी लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है, और धीरे 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 आगे बढ़ते हो आप। एक बार में जंप करने का ट्राई करोगे तो एक बार में जंप होगा नहीं, गलती होगा, बहुत गड़बड़ होगा, और फिर उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए भी आपको कोई पर्सन चाहिए होगा। क्योंकि इजी लेवल पे आप धीरे धीरे जब आप अपने आप को ट्रेन करते हो, तो आप अपनी आंखों को ट्रेन करते हो गलती खोज पाने के लिए। लेकिन आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट जब एक बार में ट्राई करते हो, तो आपकी आंखें क्योंकि ट्रेंड नहीं होती पहले से, तो बहुत सारी गलतियां आपको दिखनी बंद हो जाती हैं, जिसके वजह से गलतियां होते हुए भी आप गलतियां नहीं खोज पाते हो अपने आर्टवर्क में, जिसके वजह से आपकी इंप्रूवमेंट नहीं आती है। ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने हाथी बनाया। हाथी क्या बनाया? सिंपल शेप दिया, हाथी का फील दिया। तो हम बना रहे हैं स्केच, क्विक स्केच, तो यहाँ पे डिटेलिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। परफेक्ट प्रपोर्शन के पीछे नहीं भागेंगे। परफेक्ट प्रपोर्शन के पीछे आप तब भागो जब आप एक फाइनल वर्क बना रहे हो, डिटेल्ड वर्क बना रहे हो। यहाँ पे मोटा मोटी हमारा काम ये है कि प्रपोर्शन इतना हो कि हाँ हाथी हाथी जैसा लगे, फील आए। ऐसा नहीं कि पैर जिराफ वाला लग रहा है, सर गधे वाला लग रहा है, पेट बंदर वाला लग रहा है। नहीं, एक बेसिक प्रपोर्शन की जैसा हाथी का बॉडी का स्ट्रक्चर है वो फील दे कि उतना उस लेवल का प्रपोर्शन सही है, तो उतना हम प्रपोर्शन देखते हैं। लेकिन एग्जैक्ट प्रपोर्शन नहीं देखते कि हाँ थोड़ा सा पैर हल्का सा और बड़ा होना चाहिए था, सूंड थोड़ा सा और लंबा होता तो ज़्यादा परफेक्ट दिखता। वो चीज़ से बच रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्रपोर्शन हमारा मेन गोल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप प्रपोर्शन को इतना ज़्यादा गलत करो कि आपका यहाँ पे छोटा सा बंदर बना रहे हैं तो बंदर का मुंह हाथी के साइज का है और उसका शरीर चींटी के साइज का है। इतना ज़्यादा भी ड्रास्टिक गड़बड़ नहीं दिखे, ठीक है। लगभग लगभग उसी प्रपोर्शन में रहता है, लेकिन परफेक्ट प्रपोर्शन नहीं रहता है एग्जैक्ट। क्योंकि जब हम लॉन्ग आवर स्टडी करते हैं, जब हम 1 घंटा 2 घंटा 2.5-3 घंटा या फिर और भी लंबे आवर की स्टडी करके एक बड़े आर्टवर्क्स को बनाते हैं, तो वहाँ पे हम मिटा मिटा के थोड़ा धीरे धीरे से क्लीन कर करके, कहीं हाथ थोड़ा छोटा होगा क्या, नाक थोड़ा सा इधर होगा क्या, थोड़ा बॉडी हल्का सा ऊपर होगा क्या, हर एक चीज़ को ट्राई करते हैं कि सही से आए। लेकिन क्या यहाँ पे हम लोग क्विक कर रहे हैं, कोशिश है क्विकली करने की। और तो यहाँ पे ना ये भी मत करना कि आप बार बार मिटा मिटा के ठीक कर रहे हो। स्केच में वो चीज़ नहीं की जाती है कि आप बार बार मिटा रहे हो, बार बार उसको ठीक कर रहे हो। स्पीड से ही करो, बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं कि इतना स्पीड कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो। स्पीड रखो,
बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं, नॉर्मल स्पीड, लेकिन बेसिक प्रपोर्शन सही आए उसकी कोशिश करो। लेकिन बनने के बाद अगर गलती होती है तो कोई बात नहीं, स्केच हम पर्सनली अपने लिए करते हैं, तो वापस से दोबारा स्केच करो। नहीं हो रहा है फिर से करो, नहीं हो रहा है फिर से करो। टेंशन नहीं लो कि मेरा ये वाला गड़बड़ दिख रहा है, उसको मिटा मिटा के आप ठीक किए जा रहे हो ताकि उसको सोशल मीडिया पे डाल सको। वो वाला मानसिकता रखोगे तो स्केच करने का जो मेन गोल है, एक तो वो पूरा नहीं होगा, दूसरा स्केच करने का जो मजा है उसको आप बुरी तरीके से खो दोगे। ओके, स्केच करने में फिर आपको मजा आना ही बंद हो जाएगा। स्केच करने में मजा आता है। यहाँ पे स्केच जो मैं बना रहा हूँ इसमें मैं बना बाद में रहा हूँ, पहले मजा ले रहा हूँ। ओके, आप लोगों को दिखा बाद में रहा हूँ, आप लोगों को समझा बाद में रहा हूँ, पहले खुद मजा ले रहा हूँ, पहले खुद इस चीज का जो रस है वो ले रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर मजा नहीं लूंगा स्केच करने का तो फिर वो मजा मेरी प्रैक्टिस में बदलेगा कैसे? ओके, क्यों मैं बनाऊंगा फिर? ओके, तो फिर वही है ना कि आपका इंटरेस्ट है ये, आपका आर्ट, आपका पैशन है, तो पैशन सिर्फ बोलने का पैशन नहीं होता है, उसमें इंटरेस्ट होता है, उसको बार बार करने के दिल से इच्छा निकलती है। गड़बड़ होता है तो दिल दुखता है, अरे यार नहीं बन रहा मेरे से, दिल दुखता है, लेकिन छूटता नहीं है आदमी से वो, कि यार मजा नहीं आ रहा तो छोड़ देते हैं अब, और नहीं करेंगे, कुछ और करते हैं अब। अगर आप एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट है, एक्चुअल में मजा आता है आपको, तो आप पहले मजा लोगे, और उस मजे के लिए आप फिर इतना टेंशन नहीं लोगे कि यार मेरे से नहीं बन रहा, मेरे से ये हो रहा है, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगी। आप करोगे, लेकिन उसको करने के तरीके ढूंढोगे कि कैसे मैं इसको और बेहतर कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको बेहतर तरीके से बना सकती हूँ। क्या गलती हो रही है उसको मैं नोटिस करूंगी, क्या मेरा प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, क्या मेरा लाइनिंग की स्पीड थोड़ी सी जल्दी नहीं हो पा रही है, क्या मिस्टेक हो रहा है उसको मैं नोटिस करूंगा। ऐसे आप सोचते हो मन मन में, उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हो, और कोई बात नहीं है, बस इतनी सी बात है। जिराफ बना रहे हैं, सॉरी, जेब्रा बना रहे हैं, तो जेब्रा का फेस आगे की तरफ है, तो यहाँ पे थोड़ा पर्सपेक्टिव भी आ रहा है, क्योंकि सिर्फ जेब्रा साइड व्यू में नहीं है, ऐसा नहीं कि साइड खड़ा है, थोड़ा सा तिरछा खड़ा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो उसका बैक का हिस्सा है, ओके, जो उसका पिछवाड़ा वाला पार्ट है वो थोड़ा बड़ा होगा, ताकि एक पर्सपेक्टिव मिले कि ये साइड की तरफ, आगे की तरफ गया हुआ है। और वो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, और ये भी आप सिंपल शेप को बना बना के भी समझ सकते हो। और ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स लोगे ना, उतना ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगता है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को कितना टेंशन होता था। पर्सपेक्टिव का नाम सुन के मेरा टेंशन इतना बढ़ जाता था जब मैंने स्टार्ट किया था स्केचिंग करना, कि बनता ही नहीं था, थोड़ा डिफिकल्ट एंगल ले लो और दिमाग खराब हो जाता था। लेकिन बहुत सारे स्केचेस करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और वो धीरे 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 फिर इजी लगने लगा कि हाँ, ऐसे खड़ा होगा तो इस एंगल में होगा, ऐसे खड़ा होगा तो चेहरा छोटा, बैक साइड बड़ा होगा, ऊपर की तरफ से कैमरा एंगल है तो कैमरा एंगल के हिसाब से वो चीज़ें बदल जाती है। तो वो चीज़ें कर करके ही आती हैं, आप सीखते जाते हो, जो भी कॉन्सेप्ट है आर्ट के वो सीखते रहते हो, लेकिन प्रैक्टिस बार बार करते करते ही आती है। और प्रैक्टिस करते समय भी स्मार्टली माइंड को थोड़ा ओपन रखना। कई लोग बंद दिमाग के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो सिर्फ प्रैक्टिस काफ़ी नहीं होती है, प्रैक्टिस के साथ स्मार्टली उस चीज़ के अंदर घुसा हुआ भी होना चाहिए। पता चला कि मैं यहाँ पे बना तो रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और है, मेरा दिमाग चल रहा है कि ये बनने के बाद एक दिन मैं फेमस आर्टिस्ट बन जाऊंगा, फिर लोग मुझे चाहेंगे, मुझे लोग बुलाएंगे। आपका दिमाग अगर वहीं पे घूम रहा है तो अभी जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसमें ध्यान है ही नहीं। आपका बनाते समय आप सोचो वो सब चीज़, लेकिन बनाते समय आपका ध्यान इसमें होना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, कैसे ठीक करूं, ये थोड़ा सा ऐसे करूं, क्या फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से बनाऊंगा तो मैं इसको ऐसे ठीक करूंगा, ऐसे ठीक करूंगी, इस तरीके से ये पॉइंट के ऊपर मेरे को अगले बार नेक्स्ट टाइम से सीखना है, या इसके ऊपर मुझे काम करना है, इसके ऊपर इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। उसी के बारे में जो आप कर रहे हो वही घूमते रहेगा, तब जाके उसमें ग्रोथ दिखेगी। अदरवाइज सिर्फ आप बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो पेपर को भरने के लिए, उससे आपकी लर्निंग नहीं हो रही है। क्यों ऐसा होता है कि एक आदमी 100 बार प्रैक्टिस करता है और एक आदमी 10,000 बार प्रैक्टिस करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कम प्रैक्टिस करने वाला आदमी जल्दी ग्रोथ पा लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कर कम रहा है। अब ये पॉइंट को गलत वे में मत ले लेना कि हाँ ये बात भी सही है कि हम ज़्यादा दिमाग के साथ करेंगे तो कम प्रैक्टिस में भी काम चल जाएगा। नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ मैं कि
कर वो 100 बार कर रहा है तो वो भी ज्यादा ही कर रहा है, वो 100 स्केचेस बना रहा है तो वो कम नहीं बना रहा है, लेकिन वो 1000 वाले से कम ही बना रहा है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कम प्रैक्टिस वाला ज्यादा ग्रोथ कर जाता है, क्योंकि वो हर एक प्रैक्टिस में ज्यादा दिमाग इन्वॉल्व रखता है, वो हर एक प्रैक्टिस में सोच भी रहा होता है डीपली कि क्या गलती हो रही है, अगले बार क्या ठीक करना है, इसको कैसे करूंगा, इसको कैसे करूंगी। और वो 1000 वाला कई बार क्या कर रहा होता है कि सिर्फ बना रहा होता है, दिमाग कहीं और चल रहा है, पेपर भर रहा है। उसकी हर एक प्रैक्टिस में हर एक स्केच में वो देख ही नहीं रहा है कि मेरी गलती क्या हो रही है, वो देख ही नहीं रहा है कि मैं क्या चीज़ ठीक करूँ, क्या चीज़ ठीक अगले बार करूँगा तो बेहतर बनेगा। वो सोच ही नहीं रहा है कुछ, वो बस बना रहा है क्योंकि उसको किसी ने बोल दिया कि बेटा 1000 बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। खाली नंबर गिन लेने से नहीं होता 1 2 3 4,000 तक, वो करो आप, नो डाउट आप बार बार करो, लेकिन सिर्फ इसलिए मत करो कि ज्यादा प्रैक्टिस करना है, इसलिए करो कि प्रैक्टिस ज्यादा करना है, लेकिन मेन गोल यह है कि हर प्रैक्टिस के साथ हमें देखना है कि हम किस तरीके से हमारी कहाँ गलती हो रही, एनालाइज करना है, अपने आप से सवाल पूछना है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइफस्टाइल का हिस्सा है, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता। मैं आपको टेक्निक बता सकता हूँ, मेरे गुरुओं ने मुझे टेक्निक्स बता दी, मेरे गुरुओं ने आर्ट के जितने भी मैंने टीचर से सीखा, ऑफलाइन ऑनलाइन इधर उधर जाके जो भी सीखा, वो मुझे वो चीज़ सिखा सकते हैं जो दिख रहा है। थॉट के लेवल पे भी अपने विचार मुझे शेयर कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपने थॉट खुद डेवलप करने पड़ेंगे, खुद अपना जो आदतें हैं, ठीक है, वो डेवलप करनी पड़ेंगी। अपनी जो सोच का जो स्तर है, अपने जो सोच के लेवल पे चीज़ें हैं, उसको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता। कोई आपको बोल सकता है कि बेटा चोरी करना पाप है, लेकिन जब तक आप खुद फील नहीं करोगे कि चोरी करना पाप क्यों है, तब तक आपको वो चीज़ लगेगा कि हाँ बोला है, तब तक मान लेते हैं। जब तक ज़रूरत नहीं पड़ रही तब तक मान लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो कर ही लेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। एक्चुअल में जब आप फील करोगे ना, रास्ता में चलते चलते कुत्ता को पत्थर मारते थे हम लोग बचपन में, धीरे धीरे बड़े हुए, समझ में आया कि उसको भी पेन होता है, नहीं मारना चाहिए। जब समझ में आया कि पेन होता है, पेन होता क्या है, तब मारना बंद किया। ओके, लोगों ने बोला कि बेटा कुत्ते को पत्थर मत मारो, तो आपने बोला हाँ अच्छी बात बोल रहे, नहीं मारेंगे, लेकिन फिर मार दिया। जिस दिन आपको एक्चुअल में फील होगा कि मारने से पेन होता है, ओके, उसको भी दर्द होता है, और उसके दर्द में आप अपना दर्द देखोगे, तब छूटेगा वो, एक्चुअल में वो बंद तब होगा, और तब आप दिल से मारना बंद करोगे और फिर उसको प्यार से ट्रीट करोगे। प्यार से ट्रीट करो ना करो, दर्द नहीं दोगे कम से कम। तो वो चीज़ है यहाँ पे, स्केच में भी, ड्राइंग में भी, आर्ट में भी। मैं आपको कितना भी बोलूँ कि यार अंदर से ये सोचो कि मैं हर एक स्केच में मिस्टेक्स देखने की कोशिश करूँगी। हर एक स्केच में ट्राई करो कि कौन सी चीज़ गलती हो रही है मेरी, उसको मैं ऑब्जर्व करूँगी, ध्यान से देखूंगा, ध्यान से। तब वो आपके अंदर से आना चाहिए, तब जाके ये जो भी प्रिंसिपल्स की बातें होती हैं, जो भी सीखने की बातें होती हैं, उसका कोई मायना है। ओके, हज़ारों लोग सीखते हैं, हज़ारों लोग एक फील्ड के पीछे भागते हैं, लेकिन क्यों कुछ ही लोग उस फील्ड में ग्रोथ पा रहे होते हैं? क्योंकि वो अपना सब कुछ उसमें लगा देते हैं। खा रहे हैं तो उसके बारे में सोच रहे हैं, सो रहे हैं तो उसके बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं तो उसके बारे में चल रहा है, क्या से कैसे इसको इम्प्रूव करें। ओके, कुछ और देख रहे हैं, चल उसके बारे में रहा है। तो एक चीज़ में जब घुस जाते हो ना पूरा, तब जाके एक्चुअल में ग्रोथ मिलती है। और ये सिर्फ आपको ट्यूटोरियल्स देखने से नहीं आएगी, आपको सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस देखने से नहीं आएगी, ये आपको अकेले में बैठ के ना इन सब बातों के ऊपर सोचना पड़ेगा। यूट्यूब में तो यूट्यूब, बात सिर्फ यूट्यूब की नहीं, कुछ भी रियल लाइफ में भी आपको कोई मिलता है, समझाता है, सिखाता है, आपको बस ऊपर ऊपर से लगेगा। जब तक आप दिल से, आप अंदर से वैसे नहीं बनोगे ना, अपनी पर्सनैलिटी वैसा नहीं बनाओगे, सीखने वाली पर्सनैलिटी नहीं बनाओगे, तब तक वो सीख नहीं आएगी। अभी कुछ दिनों पहले किसी लड़के का मैसेज आया मेरे पास कि सर मैं ना कैपेबल हूँ, मैं ना काबिल हूँ कि मैं आर्ट में जा सकता हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने उनका आर्टवर्क देखा तो बहुत बेसिक लेवल का भी लेसन, मतलब बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे, ड्राइंग लेवल पे ही बहुत सारी मिस्टेक्स थी, कुछ क्लियर नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हम मिस्टेक करते हैं कि हमारा सोच ही, हम सोच का लेवल ही इतना छोटा रखे हुए हैं। ये एक छोटी सोच को दिखाता है कि मैं ये बोलूँ कि मैं ना काबिल हूँ, मेरे को आता है, मेरे को ड्राइंग आ गई, ओके, मेरे को सब आता है, मैं पैसे कैसे कमाऊँ, मेरे को सब आता है, मैं अर्निंग कैसे करूँ।
पहले बात तो ये बोलना छोड़ो कि मेरे को सब आता है, क्योंकि अगर अगर आपको सब आता तो आपको कभी टेंशन ही नहीं होता इस बात की कि मैं अर्निंग कैसे करूं, मैं प्रोफेशनल कैसे बनूं, क्योंकि वो भी आपको आता। तो हमेशा ये सोचो कि मुझे और क्या सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं ये वाली लाइन्स लोग सोच भी कैसे लेते हैं। मेरे जो टीचर थे, मेरे एक सर थे, पंडा सर, उनके सामने मैं ये बोलने में डरता था कि सर मेरा ड्राइंग थोड़ा-सा सही हुआ क्या? थोड़ा-सा सही हुआ क्या? इतना बोलने में मेरे डर लग जाता था। लोग कैसे ये बोल देते हैं कि मेरे को तो पूरा आता है। मेरे को हिम्मत नहीं होती ये सोचने की कि ये ड्राइंग परफेक्ट है क्या? ये वाली ड्राइंग परफेक्ट है क्या? सिर्फ ये वाली। पूरी ड्राइंग की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो हमेशा अच्छी परफेक्ट हो गई होगी, या इतनी अच्छी हो गई होगी कि मैं किसी अपने सर को बोल सकूं कि यार मेरा ड्राइंग सर आ गया मेरे को। अरे उतना हिम्मत किसी के में नहीं हो सकता। ओके, कि आप बोल सको कि मेरे को ड्राइंग आ गई। अरे ड्राइंग हम एक जर्नी है, हम चल रहे हैं चल रहे हैं। कोई आगे है, कोई पीछे है। जो पीछे है वो आगे वाले से सीख रहा है, जो आगे है वो अपने आगे वाले से सीख रहा है। पूरी जर्नी है और उसको हम कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, बार बार उसमें अलग अलग चीजें कर रहे हैं। जो नहीं, जो बहुत बिगिनिंग लेवल पे है वो थोड़ा सा आगे का बेस सीख रहे हैं। जो ऑलरेडी बेस जिनका काफी स्ट्रांग है उनको बोलना नहीं पड़ता है कि मेरा बेस ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। उनको उनके काम में दिखता है और दूसरे लोग बताते हैं उसको। सामने वाला जो आर्ट में एक्सपर्ट है वो समझा देता है कि हाँ तेरा ये चीज काफी स्ट्रांग है। हमें खुद को बोलना नहीं पड़ता। तो जब आप ये सब समझते हो तो आप ऑटोमेटिकली आपके थॉट के लेवल पे इतना तो समझ जाते हो कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। और बहुत कुछ सीखने से पहले हमें बेस को सीखना है, क्योंकि बहुत समंदर है, हर चीज़ समंदर है, हर फील्ड समंदर है, ख़त्म तो कभी नहीं होगा। लेकिन बेस के लेवल पे एटलीस्ट आपको इतना क्लियर रहना चाहिए कि आपको पता रहे कि आप कर रहे हो पता ही नहीं है क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, बेस क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ भी बना रहे हो। उतना लेवल पे क्लियरिटी रहे कि आपको पता रहे कि कर क्या रहे हो, सो दैट आपका हर स्टेप सही दिशा की तरफ हो, आप रैंडमली कहीं भी नहीं भाग रहे हो। और यहीं पे काम आता है राइट एजुकेशन, राइट नॉलेज का। और प्रैक्टिस हमें हेल्प करती है आगे बढ़ते रहने के लिए। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। तो आई होप फैमिली कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करना। शेयर सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वीडियो के व्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगे। वो व्यूज़ सिर्फ व्यूज़ नहीं है, वो व्यूज़ उन लोगों के हैं, उन एस्पायरिंग आर्टिस्टों के हैं जो आर्ट की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। और इस तरीके के सेशन जब आप लोग शेयर करते हो, 1 सेकंड लगता है, 1 या 2 सेकंड, एक बार शेयर बटन दबाना है जहाँ पे भी आपका व्हाट्सअप या जो आपके करीबी लोग हैं जो आर्ट के लवर्स हैं, आपके सोशल मीडिया में कहीं पे भी आप ये लिंक वगैरह शेयर करते हो, तो 50 लोग देखते हैं, लेकिन उस 50 में से 2 ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता ना हो, लेकिन क्योंकि आपके वो दोस्त हैं या आपके करीबी हैं, वो देखेंगे और उनको आर्ट के ऊपर एक एनकरेजमेंट मिलेगी। और इसी तरीके से ही चेन बनती है आर्ट की अवेयरनेस को बढ़ाने का। एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करना, ऐसी चीज़ों को शेयर करना जो आर्ट की अवेयरनेस को बढ़ा सके, उसमें ये कलेक्टिव जो हेल्प होती है वो सब मिल के करें तभी हो पाएगी। तो इसीलिए मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि आप लोग शेयर करें। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपने प्रैक्टिकली किया या नहीं किया इस लेसन को देखते वक्त। और इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने काम को, मुझे टैग कीजिएगा अपनी स्टोरीज़ में। देख के बहुत अच्छा फील होता है कि साथ में जब आप प्रैक्टिकली कर रहे हो। अब मिलेंगे आने वाले सेशन में। ये भी बताइएगा कि ऐसे सेशंस अगर आप और चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। जो आपके सवाल हैं, जो आपके दिल की बातें हैं, वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर रखिएगा। मैं सारे जितने भी बड़े बड़े कमेंट्स होते हैं वो सब कुछ भी पढ़ता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी कमेंट्स ऐसा जाता है कि आप लिखते हैं पूरी मेहनत से और मैं देखता नहीं। सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ और फील करता हूँ कि आप क्या फील कर रहे होंगे। तो इसीलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आने वाले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम। टेक केयर, लव यू।